ऑरिफ्लेम एकेडमी के सक्सेस प्लान एडिशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑरिफ्लेम सक्सेस प्लान मॉड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। पहला, कि क्यों जरूरत है हमें कि हम सक्सेस प्लान में एक्सपर्ट बने। दूसरा, साथ ही हम जानेंगे कि आखिर सक्सेस प्लान में हम क्या-क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। और तीसरा, कि कैसे हम इस नॉलेज की हेल्प से सक्सेस प्लान के साथ हमारे सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आइए पहले समझते हैं, जानते हैं कि आखिर ये सक्सेस प्लान क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है। सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो सक्सेस प्लान एक ड्रीम फुलफिलमेंट मशीन है, जिससे आज तक लाखों लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा करा है, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा देशों में। चाहे वो ड्रीम हो अपने लिए एक घर बनाने का, या अपने लिए एक गाड़ी खरीदने का, या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का, ये सारे ड्रीम्स आप सक्सेस प्लान की मदद से पूरे कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नेटवर्क का। अगर आप सक्सेस प्लान के माहिर होंगे, तभी आप अपने नेटवर्क के लीडर्स के साथ सही टारगेट सेटिंग कर पाएंगे और उन्हें सही राह दिखा पाएंगे, जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सक्सेस प्लान की सही नॉलेज को हासिल जरूर करें। और साथ ही साथ इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि इससे आप जान पाएंगे कि ऑरिफ्लेम सक्सेस प्लान इंडस्ट्री का इतना यूनिक सक्सेस प्लान क्यों है, और ये सेम नॉलेज ही आप अपने लीडर्स के साथ, आप अपनी टीम के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सक्सेस प्लान हमें क्या सब कुछ ऑफर करता है। तो सक्सेस प्लान की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा टूल है जो कि करियर लैडर के रूप में हमारे लिए काम करता है। इस करियर लैडर को आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी ये करियर लैडर ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें आपको बहुत सारे टाइटल्स हासिल करने का मौका मिलेगा। आप हर टाइटल पर अपने लिए कैश अवार्ड्स हासिल करेंगे और साथ ही साथ अपने लिए एक फुल प्रूफ करियर डेवलपमेंट प्लान हासिल कर पाएंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करके अपने लिए सही दिशा हासिल कर सकते हैं कि किस दिशा में आपको चलना है और कैसे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। अगर मैं कुछ हाइलाइट्स की बात करूं सक्सेस प्लान के, तो कुछ इस तरीके से होंगे। पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट ये है कि सक्सेस प्लान बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग है। आपको कदम कदम पर रिवॉर्ड्स हासिल करने का मौका मिलता है। दूसरा, कि ये सक्सेस प्लान इंडस्ट्री का बेस्ट सक्सेस प्लान है, और क्यों है इसके बारे में आप आने वाली स्लाइड्स में जरूर जानेंगे। तीसरा और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको मिलती है अनलिमिटेड इनकम अपने लिए। आप यहाँ पर पहले ही दिन से, पहले ही ऑर्डर से अपने लिए इमीडिएट इनकम अर्न करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप अपने लिए टीम बिल्ड करना शुरू करते हैं, आप बहुत सारे इंसेंटिव्स कमाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि जब आप एक परसेंटेज लेवल पर होते हैं, तब आपको ट्रेड डिस्काउंट के रूप में अपने पर्सनल ऑर्डर पर भी एक इनकम हासिल होती है। आपको रिकॉग्निशन स्पिन्स के साथ नवाजा जाता है हर एक नया टाइटल हासिल करने पर। आप जैसे ही डायरेक्टर एंड अबव कोई भी टाइटल लेना शुरू करते हैं, आपको हर कदम पर एक नया कैश अवार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट का होता है। कितने और कौन कौन से कैश अवार्ड हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात जरूर करेंगे। आपको बोनसेस हासिल करने का मौका मिलता है इस सक्सेस प्लान में। इस सक्सेस प्लान में जिसकी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी हर एक अचीवमेंट के लिए। साथ ही साथ आपको मौका मिलता है हमारी हैव फन अपॉर्चुनिटी के द्वारा लोकल सेमिनार्स में पार्ट लेने का, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का भी हिस्सा बनने का। तो ये है आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट की जर्नी, जो कि आप तय कर सकते हैं ऑरिफ्लेम के इस खूबसूरत सक्सेस प्लान में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइटल्स हैं सक्सेस प्लान में, जिनको कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, ताकि हम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें।
सो आइए पहले बात करते हैं हमारी ब्रांड पार्टनर टीम की। तो ब्रांड पार्टनर टीम की शुरुआत होती है 0% लेवल से। जैसा कि आप पहली सीढ़ी देख पा रहे हैं, 0% लेवल से शुरुआत होती है और 4 कदम टोटल अगर बात करें ब्रांड पार्टनर टीम के हैं, जो कि है 0% ब्रांड पार्टनर, दूसरा है 3% ब्रांड पार्टनर, तीसरा है 6% ब्रांड पार्टनर और चौथा है 9% ब्रांड पार्टनर। ये परसेंटेजेस क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको एक पॉइंट टेबल के जरिए आगे जरूर क्लियर करूंगा। फिर बारी आती है मैनेजर टीम की। मैनेजर टीम में भी आपके पास 4 लेवल्स हैं अचीव करने के लिए। शुरुआत होती है 12% मैनेजर लेवल से और आप जा सकते हैं 22% सीनियर मैनेजर तक। उसके बाद शुरू होती है एक बहुत ही ग्लोरियस जर्नी, जहां पर आपको मिलने शुरू होते हैं हर कदम पर एक नया कैश अवार्ड। इसमें शुरुआत होती है डायरेक्टर टीम से, जिसमें कि आपको मिलते हैं 5 टाइटल अचीव करने के लिए, जो कि हैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर और सफायर डायरेक्टर। मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, कि जितनी बड़ी सीढ़ी पर आप कदम रखते हैं उतना ही बड़ा कैश अवार्ड और उतनी ही बड़ी इनकम आप अपने लिए हासिल कर पाते हैं। डायरेक्टर टीम के इन 5 टाइटल्स के बाद आपको मौका मिलता है डायमंड टीम में कदम रखने का। डायमंड टीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 ग्लोरियस टाइटल और आप यहाँ पर पार्ट बनते हैं हमारे डायमंड हेवन का। आप यहाँ पर हासिल करते हैं डायमंड डायरेक्टर का टाइटल, सीनियर डायमंड डायरेक्टर का टाइटल, डबल डायमंड डायरेक्टर का टाइटल एंड फिर मौका मिलता है आपको और भी बड़े टाइटल्स को हासिल करने का, जो कि है एग्जीक्यूटिव टीम का पार्ट। एग्जीक्यूटिव टीम में भी आपके पास 4 टाइटल्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गोल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सफायर एग्जीक्यूटिव एंड डायमंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड देन आती है हमारे सक्सेस प्लान का टॉप यानी कि शिखर की बात, जो कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड अपने पास रखता है, जिसमें है आपके पास प्रेसिडेंट टीम के 5 बड़े टाइटल्स। प्रेसिडेंट डायरेक्टर टाइटल, सीनियर प्रेसिडेंट डायरेक्टर, गोल्ड प्रेसिडेंट डायरेक्टर, सफायर प्रेसिडेंट डायरेक्टर एंड डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर टाइटल। बात करते हैं कि डायरेक्टर बनते कैसे हैं। तो डायरेक्टर बनने के लिए पहले तो आपको बनना है सीनियर मैनेजर। फर्ज कीजिए कि आप जनवरी के महीने में बने सीनियर मैनेजर, तो आपके पास 12 रोलिंग मंथ का टाइम होगा। जैसे कि जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक का आपके पास समय होगा। उस 12 महीनों में आपको करने होंगे 6 महीने अपना लेवल मेंटेन, जिससे कि आप डायरेक्टर टाइटल हासिल कर लेंगे और आपको 50,000 का कैश अवार्ड भी मिलेगा। इसी प्रकार से हर एक टाइटल के लिए आपको करने होंगे उसका क्राइटेरिया फुलफिल और साथ ही साथ आपको 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स कंप्लीट करना होगा अपना मेंटेनेंस भी। और जो भी आप टाइटल हासिल करेंगे उस टाइटल के हिसाब से आपको कैश अवार्ड भी मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन पिन भी मिलता है। मैं आपको बता दूं कि गोल्ड एंड अबव टाइटल्स पर आपको एक्चुअल गोल्ड के पिन्स के साथ नवाजा जाता है। इसके अलावा आपको मौका मिलता है हमारे डायरेक्टर सेमिनार का पार्ट बनने का, और अगर आप गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव का टाइटल हासिल करते हैं और क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप हमारे गोल्ड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल गोल्ड कॉन्फ्रेंस का भी पार्ट बन सकते हैं। आपको मौका मिलता है लीडरशिप एकेडमी का पार्ट बनने का और आप एक लीडर के रूप में अपनी पूरी टीम का नेतृत्व करते हैं। आपको बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स और इवेंट्स का पार्ट बनने का भी मौका मिलता है। आइए समझते हैं इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये इनकम अपॉर्चुनिटी इतनी यूनिक क्यों है। मैंने कुछ देर पहले भी ये चीज मेंशन करी थी कि ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान बहुत ज्यादा यूनिक है, लेकिन ये यूनिक क्यों है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि ऑरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डिफरेंट तरीके की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो कि हैं काम करती हैं मार्केट में। एक इस तरीके की कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं कि आप आज पैसा कमाएं, मेक मनी टुडे अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये होता है कि आप आज नए लोगों को अपने साथ टीम में जोड़ें और उनसे आपको कुछ बेनिफिट हासिल होगा, लेकिन वो आपके हमेशा के लिए बेनिफिट नहीं होगा। आप जितना लोगों को नया नया जोड़ते रहेंगे अपने डायरेक्ट में, आपको उतना बेनिफिट आता रहेगा। दैट इज इट। आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर दाएं हाथ पे जिस पे नंबर 2 लिखा है, ये एक इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी होती है जो कि कहती है कि फुलफिल ड्रीम्स टुमारो।
तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आपको नए रिक्रूट को लाने पर पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपको ये बोला जाता है कि आपका नया रिक्रूट जितने भी अपने लिए स्पेंडिंग करता रहेगा, आपको फ्यूचर में उसका कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा, जिससे कि आपको इमीडिएट शायद कुछ बेनिफिट ना हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको हो सकता है कुछ बेनिफिट। बट अगर मैं ऑरिफ्लेम की जहां पर बात करता हूं तो ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है, वो इस वजह से बिकॉज ये दोनों का बहुत अच्छा मिक्सचर है। ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी ये कहती है मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो, यानी कि आप आज भी पैसा अपने लिए कमाते हैं नए रिक्रूट्स के द्वारा और उन्हीं के साथ अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं और आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाते हैं। तो एक और एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं, जहां पर फर्स्ट नंबर की अपॉर्चुनिटी मैंने आपके साथ शेयर करी, मेक मनी टुडे अपॉर्चुनिटी, तो वो हॉरिजॉन्टल नेटवर्क के बेसिस पर काम करती है। फर्ज करें आपने ज्वाइन करा और आप अपने डायरेक्ट में ही कुछ नंबर ऑफ लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, जहां से अगर वो परचेज करते हैं या कुछ सेल करते हैं, वहां से आपको कुछ परसेंटेज वहां से बेनिफिट हो जाएगा। बट वो अगर फ्यूचर में सेल नहीं करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, या वो अपने डाउनलाइन में अगर किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उनका बेनिफिट उन्हीं तक सिर्फ पहुंचेगा, आप तक एज अपलाइन कोई भी बेनिफिट उसका नहीं आता। जो सेकंड तरीके की अपॉर्चुनिटी की हमने बात करी थी, फुलफिल ड्रीम्स टुमारो अपॉर्चुनिटी, वो चलती है वर्टिकल नेटवर्क पर, यानी कि यहाँ पर फर्ज कीजिए मैंने आपको ज्वाइन कराया, आपने आगे अपने एक फ्रेंड को ज्वाइन कराया, आपका फ्रेंड आगे अपने किसी रिलेटिव को ज्वाइन कराता है और वो रिलेटिव आगे अपने किसी और फ्रेंड को ज्वाइन कराता है। इस तरीके से 1-1-1 की चेन आगे चलती रहती है, जिसमें कि आपको आज की डेट में कोई बेनिफिट नहीं है, बट हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक लगे रहते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपको कुछ बेनिफिट आना शुरू हो जाता है। ऑरिफ्लेम इन दोनों का बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी जैसा कि मैंने पहले मेंशन करा है मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो, यानी कि आज आप अपने डायरेक्ट के नए रिक्रूट से भी पैसा अर्न करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि अगर आप टीम बिल्ड करते हैं तो आप अपने लिए फ्यूचर ड्रीम बिल्डिंग भी कर पाते हैं और वो ड्रीम्स को आप पूरा कर पाते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी बंदिश नहीं होती कि आपको इससे ज्यादा रिक्रूट्स अपने डायरेक्ट में नहीं लगाने हैं, यानी कि आप इससे ज्यादा लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन नहीं करा सकते, या इस डेप्थ के बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको बहुत ही फैंटास्टिक बेनिफिट आते हैं अपनी डेप्थ से भी और विड्थ से भी। अगर मैं इनकम अपॉर्चुनिटी को आपको बताना चाहूं कि कितने तरीके की आप इनकम से यहाँ से कमा सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर आपको 4 तरीके से आप अपने लिए इनकम पहले ही दिन से कमाना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि पहले दिन से पहले ऑर्डर से ही आप अपने लिए अर्न करना शुरू करते हैं इमीडिएट प्रॉफिट। वो क्या प्रॉफिट होता है इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड पर जानेंगे। सेकंड, आप अपने लिए इनकम अर्न करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव्स के रूप में अपने टोटल ग्रुप की सेल्स पर भी। तीसरा, आप अपने लिए और भी बड़ी इनकम हासिल कर सकते हैं अपने एंटायर नेटवर्क की सेल्स पर बोनसेस के रूप में। एंड चौथा, आप अपने कैश अवार्ड्स के रूप में हासिल कर सकते हैं बहुत बड़ी इनकम। मैं आपको बता दूं कि हमारे सक्सेस प्लान में टोटल 10 करोड़ 83 लाख एंड 75,000 के कैश अवार्ड्स हैं जो कि आप अपने नाम कर सकते हैं। सो ये इनकम्स बहुत ही बड़ी इनकम्स हैं जिसकी वजह से आप अपने लिए अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के साथ। आइए अब कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जिसके साथ आपको रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑरिफ्लेम में ये टर्मिनोलॉजीज आपको बार बार सुनने को मिल सकती है। सो पहली टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, दैट इज ब्रांड पार्टनर, जिसे कि हम पहले कंसल्टेंट भी बोलते थे, लेकिन आज की डेट में हम इसे ब्रांड पार्टनर बोलते हैं। ब्रांड पार्टनर कौन है? आप लोग हैं जिन्होंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करा है और अपना KYC भी यहाँ पर सबमिट करवाया है, तो आप बन चुके हैं ऑरिफ्लेम के साथ ब्रांड पार्टनर, जो कि ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान से सभी तरीके की इनकम्स को हासिल कर सकते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, दैट इज MRP या फिर CP। CP का मतलब यहाँ पर कैटलॉग प्राइस है। हमारी कैटलॉग हर महीने एक नई कैटलॉग आती है और हर महीने कैटलॉग में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स फीचर्ड मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट आपको MRP पर मिलते हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं एंड डिस्काउंट काटने के बाद वहां पर एक प्राइस लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग प्राइस। उस कैटलॉग प्राइस पर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज क्यों आप ऑरिफ्लेम के साथ बन चुके हैं ब्रांड पार्टनर।
और उस कैटलॉग प्राइस पर भी 20% ऑफ करके आपको पे करना होता है ब्रांड पार्टनर प्राइस या फिर हम कहें कंसल्टेंट प्राइस, जो कि हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी भी है सीपी, जहां पर लिखा है एमआरपी से 20% लेस करके ही आपको पे करना है, जो कि कैटलॉग पर मेंशन होगा प्राइस, उस पर 20% लेस करके आप पे करेंगे, जिससे हम सीपी कहेंगे यानी कि कंसल्टेंट प्राइस कहेंगे। हर प्रोडक्ट पर आपको कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास कैटलॉग है तो आप कैटलॉग खोल के देखें, हर प्रोडक्ट के नीचे कुछ बीपी लिखे होंगे। फर्ज कीजिए अगर आप एक प्रोडक्ट देखेंगे उसके नीचे लिखे हैं 2 बीपी, तो मतलब ये होगा ये प्रोडक्ट आपको 2 बोनस पॉइंट भी देकर जाएगा। इस बोनस पॉइंट के जरिए ही आप अपने लिए एक अच्छा लेवल हासिल करते हैं और अपने लिए अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसी बोनस पॉइंट की आपको मिलती है एक बिजनेस वॉल्यूम, बीवी जिसे हम कहते हैं। ये बीवी क्या होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि जो प्राइस आप पे करते हैं उसमें से अगर हम टैक्सेस माइनस कर दें तो उसका एक बिजनेस वॉल्यूम निकल के आता है, जिसे हम बीवी कहते हैं। बीपी रेशो बीवी यानी कि 1:38। एक बीपी का 38 बिजनेस वॉल्यूम होता है जो कि आपको मिलता है, जिसके बेसिस पर, इसी बिजनेस वॉल्यूम के बेसिस पर ही आपकी मंथली जो इनकम आपको मिलती है वो कैलकुलेट होकर मिलती है। कैसे कैलकुलेशन होती है वो भी हम जरूर जानेंगे। सेल्स फोर्स की बात करें या फिर हम उसे रजिस्टर्ड एक्टिव मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपकी टीम का पार्ट है और जिन्होंने लास्ट 3 महीनों में कम से कम एक बार अपना ऑर्डर जरूर प्लेस करा है। उन्हें हम रजिस्टर्ड एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये लोग एक्टिव हैं और इन्होंने एटलीस्ट 3 महीने में अपने लिए 1 टाइम बाय जरूर करा है। आइए बात करते हैं रिमूवल्स की। रिमूवल्स वो लोग होते हैं आपके नेटवर्क में जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है या उससे ज्यादा का भी समय हो चुका है, तो वो आपके सेल्स फोर्स में से रिमूव हो जाते हैं। जबकि आपके नेटवर्क में टोटल 12 महीने तक वो लोग रहते हैं, उससे पहले आपके नेटवर्क से वो लोग वैनिश नहीं होते, यानी कि वो ऑरिफ्लेम में बने रहते हैं 12 महीने इनएक्टिव रहने तक भी। बात करते हैं स्टार्ट्स के बारे में। स्टार्ट हम उन्हें बोलते हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन अभी तक अपना पहला ऑर्डर नहीं प्लेस करा। अगर बात करें रिक्रूट के बारे में, तो रिक्रूट वो लोग होते हैं जिन्होंने ज्वाइन करके अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये मायने नहीं रखता कि कितने पॉइंट्स का, बट हाँ, उन्होंने अगर अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो वो रिक्रूट हो चुके हैं ऑरिफ्लेम। बात करते हैं वीआईपी के बारे में। तो वीआईपी कस्टमर, एक वीआईपी जो टर्म है वो वीआईपी कस्टमर के लिए यूज होती है, यानी कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं और बिजनेस में किसी भी तरीके से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें अपना केवाईसी सबमिट नहीं कराना होता, लेकिन वो वीआईपी रहते हैं। उन्हें किसी भी और एक्स्ट्रा ऑफर का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ उन्हें मिलता है कैटलॉग के ऊपर 20% ऑफ। बात करते हैं प्लेंटी प्रोग्राम के बारे में। सो प्लेंटी प्रोग्राम एक ऐसी ऑफर है जो कि आपको मंथली बेसिस पर मिलती है। ये 2021 का फीचर है, यानी कि 2021 के पूरे साल आपको ये प्लेंटी प्रोग्राम ऑफर मिलती रहेंगी। आपको हर महीने एक पर्टिकुलर टारगेट पर एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको, अगर आप इतने पॉइंट्स करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर गिफ्ट कॉस्ट पर मिल जाएगा। बात करते हैं बीसी की, जिसे हम बिजनेस क्लास कहते हैं। बिजनेस क्लास कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट है जो कि हर महीने अपना 200 बिजनेस पॉइंट करते हैं, यानी कि वो 200 पॉइंट का पर्सनल परचेज महीने में करते हैं। सो अगर एक महीने में आपने अपने लिए 200 पॉइंट का परचेज करा तो उस केस में आप बिजनेस क्लास कंसल्टेंट बन जाएंगे और आपको बेनिफिट होगा कि आप नेक्स्ट मंथ की कैटलॉग में से नेक्स्ट मंथ ही कोई भी 3 प्रोडक्ट्स अपने लिए ले पाएंगे 50% ऑफ पर। इसमें नोवेज एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स काउंट नहीं होते हैं। बाकी इंटायर कैटलॉग में से आप कुछ भी अपने लिए बाय कर सकते हैं, 3 प्रोडक्ट्स एट 50% ऑफ। बात करते हैं एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारे इंटायर सेल्स फोर्स में से, जो हमने पीछे बात करी सेल्स फोर्स की, सेल्स फोर्स में से कितने परसेंटेज लोग इस महीने एक्टिव हैं। लेट्स से मेरी सेल्स फोर्स है 100 लोगों की और इस महीने 100 में से 70 लोगों ने ऑर्डर डाला, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा एक्टिविटी रेट है 70% का, राइट।
आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्यूआर के बारे में। क्यूआर की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये है क्वालिफाइड रिक्रूट। क्वालिफाइड रिक्रूट वो लोग हैं जो कि इसी मंथ में ज्वाइन करके अपना 100 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं, 100 पॉइंट्स का पर्सनल परचेज करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट्स। एलसी की अगर बात करें तो ये लीडर्स क्लब क्राइटेरिया है। लीडर्स क्लब क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर सीनियर मैनेजर एंड अबव को एक बोनस अर्न करने का मौका मिलता है। इस क्राइटेरिया में हर महीने एक डिफरेंट तरीके का टारगेट आता है, तो वो टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस हासिल होता है। और साथ ही साथ ये एलसी आपकी हेल्प करता है आपके लिए लोकल कॉन्फ्रेंसेस को भी क्वालिफाई कराने में। पीडी की अगर बात करें, पीडी की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट वो डिस्काउंट है या वो इनकम है जो आपको मंथली बेसिस पर मिलती है, जो भी आप उस मंथ में बिजनेस करते हैं अपनी टीम के साथ मिलकर। उस मंथ की जो भी इनकम होगी उसे हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट के रूप में काउंट करते हैं और वो आपको अगले महीने की पहली 3 तारीखों के बीच में आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। बात करें ब्रेकअवेज या स्प्लिट आउट, तो स्प्लिट आउट या ब्रेकअवे का मतलब है कि आपके डाउनलाइन में कोई सीनियर मैनेजर या अबव, क्योंकि हमारे जो लेवल्स हैं वो 22% तक होते हैं। लेट्स से मैं एक सीनियर मैनेजर बन गया, कल को मेरे अगले महीने लेट्स से मेरे डाउनलाइन में भी एक सीनियर मैनेजर आ जाता है, तो वो मेरा ब्रेकअवे काउंट होगा या मैं उसे स्प्लिट आउट करूंगा। वहां से आपको बोनसेस अर्न करने का मौका मिलता है एंड वहीं से आपके बड़े टाइटल्स की शुरुआत होती है। पर्सनल ग्रुप का मतलब ये होता है, जैसे अभी हमने ब्रेकअवे की एग्जांपल देखी, लेट्स से मैं ए हूं और मेरे नीचे एक बी पर्सन है जिसने कि 22% अपना लेवल कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी, उसकी डाउन की टीम के अलावा भी मेरे पास और भी लोग हैं साइडवेज में, तो वो लोग मेरे पर्सनल ग्रुप का पार्ट होंगे एंड उसे हम कहेंगे पर्सनल ग्रुप। अब बात करते हैं मंथली इनकम की। मंथली इनकम आपको किस तरीके से मिलती है? सो मंथली इनकम आपकी काउंट होती है आपके पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, जिसे हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी कहते हैं। सो पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम क्या है कि आपके पर्सनल ग्रुप का कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसके बेसिस पर ही आपको आपकी उस मंथ की इनकम कैलकुलेट होकर मिलती है। अब एक बीपी का 38 बिजनेस वॉल्यूम है, जैसे कि हमने पहले बात करी। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि अगर आप लास्ट लाइन में देखें, यहाँ पर लिखा है कि जो आप प्राइस पे करते हैं, यानी कि ब्रांड पार्टनर प्राइस जो होता है, उसमें से टैक्सेस या फिर अगर और भी कोई डिवाइसेस होते हैं तो माइनस कर दिए जाते हैं एंड बची हुई अमाउंट होती है बिजनेस वॉल्यूम एंड उसी बिजनेस वॉल्यूम के बेसिस पर आपको इनकम कैलकुलेट होकर मिलती है। सो हमने उसको एक एवरेज आउट करके बताया है आपको कि एक बीपी का आपको 38 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो सिंपल वेज में अगर मैं बात करूं, आपके पूरे ग्रुप की जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस वॉल्यूम होगी एंड उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग्स और उतने ही बड़े आपके टाइटल्स होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ कैलकुलेशंस की तरफ। ये कैलकुलेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। सो पहले बात करते हैं हमारे इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में। इमीडिएट प्रॉफिट क्या है, आइए जानते हैं। सो जैसा कि मैंने पहले आपको एक चीज मेंशन करी कि आपको बेनिफिट क्या होता है कैटलॉग प्राइस पर, जो एमआरपी लिखा है या कैटलॉग प्राइस है उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। अब पहले ब्लॉक में अगर देखें, यहाँ पर लिखा है कि एक प्रोडक्ट का एमआरपी है 2000 रुपए, उसका सीपी यानी कि कंसल्टेंट प्राइस क्या होगा, 2000 में से हम 20% माइनस कर देंगे और हमें पे करना होगा 1600 रुपए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कितने का डिस्काउंट हुआ, मुझे एमआरपी से 20% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि यहाँ पर मैंने अपने लिए 400 रुपए की सेविंग कर दी। अब अगर इसी एग्जाम्पल को मैं प्रॉफिट के रूप में देखूं, ये अभी मैंने डिस्काउंट के रूप में देखा, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट के रूप में देखूं तो मैंने यहाँ पर पे कितना करा, मैंने यहाँ पर पे करा 1600 रुपए, क्योंकि उसका कंसल्टेंट प्राइस उस प्रोडक्ट का 1600 रुपए है। लेकिन उस प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, उस प्रोडक्ट का एमआरपी या फिर कैटलॉग प्राइस तो है 2000 रुपए। लेट्स से कि मैंने 2000 रुपए में ही जो कैटलॉग का प्राइस है उसी पर ही मैंने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर अपने लिए 400 रुपए का मुनाफा या फिर प्रॉफिट कमाया। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हम हमेशा अपनी लागत प्राइस के ऊपर ही काउंट करते हैं।
तो अगर एक सिंपल सी कैलकुलेशन से अगर मैं बात करूं, आप देखें आपने यहाँ पर 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया 1600 रुपए की लागत पर। तो अगर आप इसे डिवाइड करके देखें 400 को 1600 के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 25% का प्रॉफिट कमाया, राइट। सिंपल वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको और ज्यादा, तो इसका मतलब ये होगा, लेट्स से कि मैंने अपने लिए बाय करा तो मुझे 20% का ऑफ मिला, लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को मैं आगे सेल करता हूं तो मैं उस प्रोडक्ट पर कमाता हूं इमीडिएट प्रॉफिट, और वो भी पूरे 25% का, क्योंकि मैं अपनी लागत के ऊपर प्रॉफिट काउंट करता हूं, जैसे कि हर एक ट्रेडर या हर एक शॉपकीपर या हर एक बिजनेसमैन अपने लिए काउंट करता है। सो आइए जानते हैं अब पॉइंट टेबल्स के बारे में। जो हमने मैनेजर लेवल्स की बात करी थी या फिर ब्रांड पार्टनर लेवल्स की बात करी थी, तो वो लेवल्स किस प्रकार हम हासिल कर सकते हैं। सो ये आपके सामने एक पॉइंट टेबल है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए टाइटल्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके मंथली 200 बिजनेस पॉइंट होते हैं तो आप बनते हैं 3% ब्रांड पार्टनर, और आपकी यहाँ पर इंडिकेटिव मंथली इनकम हो जाती है तकरीबन 225 रुपए की। अगर आपके नेटवर्क में आपकी सेल्स को मिलाकर उस एक पर्टिकुलर महीने में 600 बिजनेस पॉइंट की सेल होती है, तो उस केस में आप 6% इंसेंटिव लेवल हासिल करते हैं, यानी कि आप बनते हैं 6% ब्रांड पार्टनर, और आप यहां पर अपने लिए तकरीबन कमा सकते हैं 1100 रुपए। अगर आप 1200 बिजनेस पॉइंट एक महीने में जनरेट करते हैं टोटल अपने ग्रुप के साथ मिलकर, तो उस केस में आप बनते हैं एक 9% ब्रांड पार्टनर, और आप अपने लिए तकरीबन हासिल कर सकते हैं 3275 रुपए की इनकम। मैनेजर बनने के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं 2400 पॉइंट। जैसे ही आपके नेटवर्क पूरा एक महीने में 2400 पॉइंट की सेल्स कर लेता है, तो इस केस में आप बन जाते हैं 12% मैनेजर, और आप अपने लिए तकरीबन अर्न कर सकते हैं 8100 रुपए। अगर एंटायर नेटवर्क की सेल्स हो जाती है 4000 बिजनेस पॉइंट की, बोनस पॉइंट की, तो उस केस में आप अपने लिए हासिल करते हैं 14800 रुपए की इनकम। अगर आपके टोटल नेटवर्क की सेल हो जाती है 6600 बोनस पॉइंट की, तो उस केस में आपकी इंडिकेटिव मंथली इनकम हो सकती है 27000 रुपए की। और अगर आपके टोटल नेटवर्क की सेल मिलाकर हो जाती है 10,000 बीपी की, यानी कि 10,000 बोनस पॉइंट की, तो उस केस में आप बनते हैं 22% सीनियर मैनेजर, और आप अपने लिए तकरीबन कमा सकते हैं 46,000 रुपए। ये इंडिकेटिव मंथली इनकम है, ये डिपेंड करती है आपके एंटायर नेटवर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से। कैसे वो कैलकुलेट होती है, अब हम बढ़ते हैं उन कैलकुलेशंस की तरफ। पहले हम बात करते हैं 3% की, जो कि पहला पायदान है जहां पर आप अपने लिए इनकम हासिल करना शुरू करते हैं। सो फर्ज कीजिए कि आपने खुद की ही परचेज करी 200 बिजनेस पॉइंट की, तो इस केस में आप बन गए 3% ब्रांड पार्टनर, और आपको 3% का बेनिफिट आएगा अपनी खुद की परचेज पर, यानी कि खुद की परचेज की गई बिजनेस वॉल्यूम पर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। उससे पहले हम काउंट करते हैं कि मुझे यहाँ पर इमीडिएट इनकम क्या हो। अब जैसे इमीडिएट इनकम की बात करूं तो 200 बिजनेस पॉइंट में मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे अलग अलग प्राइस के, तो अगर उस पर मैं कैलकुलेट करना शुरू करूंगा तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसका एक शॉर्टकट निकाल के आपको बताया है कि आप जो भी परचेज करते हैं, आपको हर एक बिजनेस पॉइंट पर तकरीबन 13 रुपए का बेनिफिट होता है कैटलॉग प्राइस से कंसल्टेंट प्राइस के बीच। तो इस केस में अगर आपने 200 पॉइंट की परचेज करी तो 13 रुपए के हिसाब से आपने 2600 रुपए का इमीडिएट इनकम कमाई, यानी कि 2600 रुपए तो सिर्फ आपके इमीडिएट इनकम के रूप में हो गए। और फिर अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे कि हम नोट डाउन करके रख सकते हैं अपने पास। वो ये है कि आप अपनी टोटल सेल देखें कितने पॉइंट्स की हुई है, उसे आप बिजनेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन उसको आप मल्टीप्लाई करें आपके परसेंटेज रेट के हिसाब से, यानी कि आपका परसेंटेज क्या है, आपका परसेंटेज लेवल क्या है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पर क्योंकि मैंने करे हैं 200 बिजनेस पॉइंट, 38 का बिजनेस वॉल्यूम है और यहाँ पर मैं खुद एक 3% ब्रांड पार्टनर हूँ, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 228 रुपए का कैश भी
कमाऊंगा इस पर्टिकुलर 200 पॉइंट के ऑर्डर पर। और साथ ही साथ आप ये भी समझते हैं क्योंकि मैंने 200 पॉइंट करे हैं तो मुझे जरूर बेनिफिट होगा बिजनेस क्लास का भी, जिस पर भी मैं एक बहुत अच्छी इनकम कमा पाऊंगा। तो इस केस में ए की टोटल इनकम क्या हुई, यहाँ पर उसकी टोटल इनकम हुई इमीडिएट इनकम प्लस उसका मंथली इनकम जो कि परफॉर्मेंस डिस्काउंट के रूप में उसे मिलेगा। तो यहाँ पर उसने टोटल कमाया 2,820 रुपए। एक 3% अपने लिए यहाँ पर टोटल इनकम अर्न करता है इमीडिएट इनकम को मिलाकर 2,820 रुपए का। इसी प्रकार से एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, एक 9% ब्रांड पार्टनर। सो इसके लिए हमने एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक अपलाइन है और उसके नीचे 5 डाउनलाइंस हैं, A, B, C, D, N, E। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एज अ अपलाइन, मैं क्या क्या इनकम्स अर्न करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए अर्न करूंगा इमीडिएट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अपने 300 बिजनेस पॉइंट करे हैं तो मुझे 13 रुपए के हिसाब से 3,900 रुपए का होगा इमीडिएट प्रॉफिट। दूसरा, क्योंकि मैं एक 9% ब्रांड पार्टनर हूं, वो कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मैंने पूरे ग्रुप की टोटल बिजनेस पॉइंट्स को क्योंकि मैंने अपने पूरे ग्रुप के अगर बोनस पॉइंट को ऐड करूं तो उस केस में मेरे 1200 बोनस पॉइंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एक 9% ब्रांड पार्टनर हूं, तो मुझे 9% का बेनिफिट आएगा ट्रेड डिस्काउंट के रूप में अपने 300 पॉइंट की परचेज पर। अब ये फॉर्मूला जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पर देखा था, मेरे बिजनेस पॉइंट को हमने मल्टीप्लाई करा बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 38 के साथ, उसे मैंने मल्टीप्लाई करा 9% के साथ जो कि मेरा खुद का लेवल है। तो इस जरिए मैंने अपने खुद के ऑर्डर पर कमाए ट्रेड डिस्काउंट के रूप में 1,026 रुपए, जो कि मुझे कैश के रूप में मिलेंगे मेरी इनकम के साथ। और इसके अलावा मैंने डाउनलाइन से भी इंसेंटिव के रूप में पैसा कमाया। आप अपने बोनस पॉइंट पर जो कमाते हैं, अपने खुद की परचेज पर जो कमाते हैं, वो 2 चीजें होती हैं, पहला इमीडिएट प्रॉफिट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो आप अपने डाउनलाइन से अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। यहाँ पर आपको इंसेंटिव अपने 5 डाउनलाइंस पर अलग अलग मिलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हर किसी का लेवल डिफरेंट है। अगर आप ए की बात करें तो ए ने देखिए यहाँ पर 200 पॉइंट करे हैं, यानी कि ए यहाँ पर एक 3% ब्रांड पार्टनर है। बी ने यहाँ पर 150 पॉइंट करे हैं तो बी यहाँ पर 0% ब्रांड पार्टनर है। सी ने 200 पॉइंट करे हैं तो यहाँ पर सी भी एक 3% ब्रांड पार्टनर है और डी भी एक 3% ब्रांड पार्टनर है। इसी प्रकार ई ने अपने 150 बिजनेस पॉइंट करे हैं और ई यहाँ पर बनता है 0% ब्रांड पार्टनर। तो यहाँ पर एक अर्निंग के लिए, इंसेंटिव अर्निंग के लिए एक फॉर्मूला काम करता है जो कि मैं आपको बोलकर जरूर बताऊंगा और ये यहाँ पर सामने विजिबल भी है। ये फॉर्मूला ये है, आप डाउनलाइन के टोटल ग्रुप बिजनेस पॉइंट देखते हैं या टोटल बोनस पॉइंट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ए के टोटल बोनस पॉइंट है 200, तो हमने यहाँ पर मेंशन करा 200, उसको हमने मल्टीप्लाई करा बिजनेस वॉल्यूम के साथ विच इज 38 और उसको हमने मल्टीप्लाई करा डिफरेंशियल ऑफ लेवल के साथ। इसका मतलब ये है कि मेरे खुद के लेवल में और मेरे डाउनलाइन के लेवल में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, वो मुझे बेनिफिट के रूप में मिलेगा। यहाँ पर 6% इसलिए लिखा गया है बिकॉज मेरा खुद का जो लेवल है वो 9% का है, जैसे कि हमने ऊपर अभी बात करी थी। क्योंकि मेरे पूरे ग्रुप के 1200 बिजनेस पॉइंट है, इस वजह से मैं बनता हूँ 9% ब्रांड पार्टनर और मेरी डाउनलाइन जो कि ए है वो है एक 3% ब्रांड पार्टनर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, 9 को अगर हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 6। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर 9% हूँ और मेरी डाउनलाइन एक 3% है, तो इस केस में मुझे 6% की डिफरेंशियल इनकम आएगी। यानी कि 200 बिजनेस पॉइंट को, बोनस पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 38 के साथ और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6% के साथ, और इस केस में मुझे ए से अर्निंग होगी 456 रुपए की। इसी प्रकार अगर बी की एग्जांपल देखें तो बी ने करे थे 150 बिजनेस पॉइंट, 38 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ मुझे पूरा 9% का बेनिफिट आया बिकॉज यहाँ पर बी का खुद का लेवल 0% का है। तो जब मैं अपने लेवल को माइनस करूंगा डाउनलाइन लेवल के साथ तो 9 माइनस 0 का मतलब होगा 9%। तो उस केस में मुझे 513 रुपए की अर्निंग हुई सिर्फ बी से।
इसी तरह सी से भी मुझे 456 रुपए की इनकम अर्न होगी, डी से मैंने अर्न करा फिर से 456 रुपए की इनकम, और ई से मैंने अर्न करी 513 रुपए की इनकम। तो ये पांचों डाउन लाइन से मुझे जो इंसेंटिव के रूप में अर्निंग हुई वो हुई 2394 रुपए की। तो इस केस में मैं अगर टोटल इंसेंटिव्स की बात करूं तो वहां पर मैंने कमाया अपने लिए 2394 रुपए। और अगर मैं टोटल ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव को प्लस करके बताऊं तो यहाँ पर मैंने अपनी मंथली इनकम के रूप में कमाया 3420 रुपए, जो कि अगले महीने की 3 तारीख तक मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं ऐड करूं अपना इमीडिएट प्रॉफिट भी, जो कि मैंने अपनी परचेज के टाइम पर ही कम पे करा है, जो कि डिफरेंस था मेरे कैटलॉग और कंसल्टेंट प्राइस के बीच में, तो उसे मिलाकर मेरी टोटल अर्निंग इस महीने की हो जाएगी 7320 रुपए की। तो एज अ 9% ब्रांड पार्टनर मैं अपने लिए अर्न करता हूँ 7320 रुपए। एक और एग्जांपल लेते हैं 9% ब्रांड पार्टनर की ही, जिसमें कि हम साथ ही में देखेंगे कि प्लेंटी प्रोग्राम के थ्रू भी हम क्या अर्निंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर हमने लिया है। यहाँ पर भी ये 9%, ए जो है एक 9% है 1200 बिजनेस पॉइंट के साथ, जिनका कि नेटवर्क स्ट्रक्चर 5 डाउनलाइन के साथ मिलकर बना है, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इनके पॉइंट्स भी आपके सामने लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने ट्रेड डिस्काउंट पहले की कैलकुलेट करा, ए का खुद का, विच इज 342 रुपी। यहाँ पर हमने इंसेंटिव देखा बी और सी से, जो कि 100 पॉइंट्स करे हैं बी और सी ने। तो 100 पॉइंट्स को हमने 38 के साथ मल्टीप्लाई करा, जो कि बिजनेस वॉल्यूम है, और मल्टीप्लाई करा 9% के साथ, क्योंकि मेरा लेवल 9% का है, यानी कि ए का लेवल 9% का है, बी और सी का लेवल 0% का है, तो मुझे कंप्लीट 9% का बेनिफिट आएगा। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, इजी करने के लिए, बिकॉज बी और सी दोनों ने ही 100 बिजनेस पॉइंट करे हैं। तो हमने एक की इनकम को कैलकुलेट करके उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो यहाँ पर मैंने बी और सी से अर्न करे 684 रुपी। अगर मैं डी, ई और एफ से बात करूं, जिन्होंने 300 बिजनेस पॉइंट करे हैं, तो वहां से मैंने तीनों से मिलाकर अर्निंग करी 2052 रुपए की। तो इस केस में मेरी जो टोटल अर्निंग हुई वो यहां तक तो मैंने अपने लिए इनकम अर्न करी ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव के रूप में। इसके अलावा मैंने इमीडिएट प्रॉफिट के रूप में अर्न करा ए ने 1300 रुपए, जो कि 100 बीपी को हमने मल्टीप्लाई करा 13 रुपए के साथ, और मैंने प्लेंटी प्रोग्राम के थ्रू भी अपने लिए सेव करे 2000 रुपए, बिकॉज मेरे को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट, जिस पर कि मैंने 2000 रुपए की सेविंग करी, वो मुझे मिला प्लेंटी प्रोग्राम के थ्रू। तो इस केस में जो मेरी टोटल अर्निंग है वो हो जाती है 6378 रुपए की एज अ 9% ब्रांड पार्टनर। आइए देखते हैं कि एक मैनेजर के रूप में आप कितनी अर्निंग्स कमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से एक स्ट्रक्चर लिया है एक मैनेजर का, और इस केस में आप देख सकते हैं ये जो मैनेजर है ये 15% मैनेजर है, जिनके की टोटल ग्रुप बिजनेस पॉइंट है 5130। मेरे खुद के पॉइंट्स मिलाकर और मेरे डाउनलाइंस के पॉइंट मिलाकर टोटल बन जाते हैं 5130। इस कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हमने जो 6 अपनी डाउनलाइंस लिए हैं, सभी के हमने 810 पॉइंट्स लिए हैं, जो कि 6% लेवल पर हैं। और अगर इन पॉइंट्स को प्लस करेंगे और अपने पॉइंट्स को प्लस करेंगे तो उस केस में मैं 15% मैनेजर बन जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या अर्निंग्स करी वो आपके सामने कुछ इस तरीके से। तो पहले तो मैंने यहाँ पर अर्निंग करी अपने इमीडिएट प्रॉफिट के रूप में, जो कि है 13 रुपए के हिसाब से मेरे 270 पॉइंट के ऊपर 3510 रुपए की। मैंने इन्हीं 270 पॉइंट के ऊपर अपने लिए अर्न करा ट्रेड डिस्काउंट भी, जो कि कैश के रूप में मुझे मिलेगा, जो कि है 1539 रुपए। ये आप फॉर्मूला अच्छे से समझ चुके हैं, जो हमने लास्ट कुछ स्लाइड्स पर भी डिस्कस करा है। और फिर मैंने इंसेंटिव्स अर्न करें एकता, प्रिया, सोनाली, शिफाली, अनुज और अंकुर के साथ। अंकुर से इन 6 लोगों से मैंने इंडिविजुअली 2770 रुपए की अर्निंग्स हासिल करी। और इस प्रकार सिर्फ इंसेंटिव के थ्रू ही मैंने अपने लिए अर्न करा इन 6 लोगों से 16,620 रुपए। अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट मिलाकर बात करूं तो मुझे मिलेंगे टोटल 18,159 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में। और अगर मैं ऐड करूं अपना इमीडिएट प्रॉफिट भी, जो कि करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप पहले ही कम पे करते हैं, आप पहले ही सेव कर लेते हैं पैसा,
यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3510 रुपए भी सेव करे थे और इस केस में मेरी जो टोटल अर्निंग हो गई या टोटल इनकम हो गई वो हो गई 21,669 रुपए की। 21,669 रुपए की मेरी टोटल इनकम है एज अ 15% मैनेजर। तो ये जो मैं इंटायर आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये इंटायरली डिपेंड करेगी आपके नेटवर्क स्ट्रक्चर, उनके टोटल बिजनेस पॉइंट के हिसाब से। इसी प्रकार मैनेजर्स की अर्निंग में ही हम एक 12% की भी अर्निंग देख लेते हैं प्लेंटी प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2400 बिजनेस पॉइंट का एक स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पर ए के नीचे B, C, D, E, F, G और H नाम की 7 डाउनलाइंस हैं। सभी ने डिफरेंट पॉइंट्स करे हैं। B और C ने 100 करे हैं, D और E ने 300 बिजनेस पॉइंट करे हैं, F ने भी 300 करे हैं, G और H ने अपना 6% करा है यानी कि 600 बिजनेस पॉइंट। यहाँ पर पहले मैंने अपने 100 पॉइंट पर ट्रेड डिस्काउंट अर्न करा जो कि पूरा 12% का मुझे मिलेगा, दैट इज 456 रुपये, 456 रुपए का। देन मैंने B और C से जो इंसेंटिव अर्न करा वो था 912 रुपए का। D, E और F से मैंने 3078 रुपए का इंसेंटिव यहाँ पर अर्न करा। G और H से मैंने 2736 रुपए का इंसेंटिव अर्न करा। और इमीडिएट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो अपने पर्सनल 100 पॉइंट की सेल पर मैंने 13 रुपए के हिसाब से 1300 रुपए की सेविंग इमीडिएट प्रॉफिट के रूप में भी करी। साथ ही साथ प्लेंटी प्रोग्राम में क्योंकि मैंने 100 पॉइंट करे हैं तो मुझे प्लेंटी प्रोग्राम के भी गिफ्ट का बेनिफिट होगा जहां पर मैं अपने लिए 2000 रुपए तक की सेविंग करके जाऊंगा। और इस केस में मेरी जो टोटल अर्निंग है वो हो जाती है 10,482 रुपए की, यानी कि 10,482 रुपए की मेरी टोटल अर्निंग हो जाएगी एज अ 12% मैनेजर। इसी प्रकार अगर मैं प्लेंटी प्रोग्राम को काउंट करूं और एक बिजनेस क्लास की भी अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको बेनिफिट देके जाएगी, तो एक 15% की भी कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन के इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे जो ग्रुप बिजनेस पॉइंट है वो कंप्लीटली 4000 बनते हैं। जैसे ही मेरे 4000 बिजनेस पॉइंट हुए मैं 15% मैनेजर बन गया। और इस केस में मुझे ट्रेड डिस्काउंट के रूप में अर्निंग हुई पहले अपने पर्सनल 200 पॉइंट पर, जिस पर कि मैंने 1140 रुपए की अर्निंग करी ट्रेड डिस्काउंट के लिए। फिर मैंने इंसेंटिव अर्न करा B और C से 1140 का। फिर मैंने D और E से भी इंसेंटिव अर्न करा 4104 रुपए का। F और G से इंसेंटिव अर्न करा मैंने 5472 रुपए का। और इमीडिएट प्रॉफिट अपने 200 बिजनेस पॉइंट के ऊपर मुझे अर्निंग हुई 2600 रुपए की। यहाँ पर क्योंकि मैंने 200 पॉइंट करे हैं तो मुझे बेनिफिट मिला 50 पॉइंट के प्लेंटी प्रोग्राम के गिफ्ट का भी और 100 पॉइंट के प्लेंटी प्रोग्राम के गिफ्ट का भी। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने अपने लिए सेव करा 2500 रुपए। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने 200 बिजनेस पॉइंट करे हैं मुझे मौका मिला कि मैं 3 प्रोडक्ट अपनी मर्जी के ले पाऊंगा 50% ऑफ पे, और उस जरिए भी मैंने अपने लिए जो सेविंग करी वो 3119 रुपए की करी। और इस केस में मेरी जो टोटल अर्निंग हो जाती है एज अ 15% मैनेजर वो हो जाती है 20,075 रुपए की। तो एक 15% मैनेजर आपको, अगर आप पर्सनल 200 पॉइंट करते हैं तो आपको बिजनेस क्लास में भी 3000 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका मिल सकता है। और ये जरूरी नहीं है 15% ही करें, ये किसी भी लेवल पर आप लोग कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल 200 पॉइंट करके फायदा ले सकते हैं बिजनेस क्लास का। अब बात करते हैं इसी प्रकार एक 18% की। 18% के एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे 6600 बिजनेस पॉइंट हैं, जिससे कि मैं एक 18% बन गया। मैंने अपने पर्सनल 200 पॉइंट करे हैं तो उस केस में मैंने पहले तो अपना ट्रेड डिस्काउंट अर्न करा 1368 रुपए का। देन मैंने B, C और D से, जिनके 100 बिजनेस पॉइंट हैं, वहां से इंसेंटिव अर्न करा 2052 रुपए का। यहाँ पर आप देखें ये अमाउंट बढ़ गई पिछले मुकाबले, बिकॉज यहाँ पर मेरा परसेंटेज 18% का हो गया, मेरा खुद का लेवल बढ़ गया है, तो मुझे इनकम भी उतनी ज्यादा बड़ी होगी, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि B, C और D 0% पर हैं, तो मुझे एंटायरली यहाँ पर 18% का बेनिफिट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2052 रुपए की अर्निंग सिर्फ 3 लोगों से ही कर ली, अपने 3 रिक्रूट से ही, जो कि हैं B, C और D। फिर मैंने अगर E और F की बात करूं, उनसे मैंने इंसेंटिव अर्न करा 5472 रुपए का, सेम कैलकुलेशन के हिसाब से, डिफरेंशियल कैलकुलेशन के हिसाब से।
जी और एच से अगर मैं बात करूं तो मैंने अर्निंग करी 8,208 रुपए की। आई से जिसने की करे हैं 2,500 पॉइंट और एक 12% मैनेजर है, वहां से मैंने अर्निंग करी 5,700 रुपए की। और इमीडिएट प्रॉफिट के रूप में मैंने अपने लिए सेव करे 2,600 रुपए। प्लेंटी प्रोग्राम में मैंने अपने लिए सेव करे 2,500 रुपए। और बिजनेस क्लास के थ्रू, क्योंकि मैंने अपने 200 बिजनेस पॉइंट करे थे, यहाँ पर मैंने अपने लिए सेव करे 3,119 रुपए। तो इस केस में मैंने अपने लिए जो टोटल अर्निंग है वो करी है 31,019 रुपए की एज अ 18% मैनेजर। आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं कि सीनियर मैनेजर बन के मैं और कितने बड़े बेनिफिट्स हासिल कर सकता हूँ। तो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिया है सीनियर मैनेजर का, जिसमें कि उसकी 6 डाउनलाइंस है। एक 9% है, एक 15% है, एक 12% है, फिर से एक 9% है और 2 6% है। और मैंने अपने पर्सनल 200 बिजनेस पॉइंट करे। इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे जो टोटल बोनस पॉइंट हुए वो हुए 10,200 और मैं एक सीनियर मैनेजर बन गया। आइए देखते हैं एक सीनियर मैनेजर अपने लिए कितनी अर्निंग करके जाता है। तो एज अ सीनियर मैनेजर इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने अपनी टोटल इनकम अर्न करी 47,084 रुपए की। कैसे, आइए समझते हैं। पहले तो मैंने अपने 200 पर्सनल बिजनेस पॉइंट पर अर्न करा इमीडिएट प्रॉफिट, वो है 13 रुपए के हिसाब से 2,600 रुपए। फिर मैंने उन्हीं 200 पॉइंट के ऊपर अर्न करा अपने लिए ट्रेड डिस्काउंट, जो कि है 1,672 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट फॉर्मूला के हिसाब से, जो कि है बीपी मल्टीप्लाई बाय बीवी मल्टीप्लाई बाय योर परसेंटेज लेवल। इसके हिसाब से मैंने 1,672 का ट्रेड डिस्काउंट भी अर्न कर लिया। फिर मैंने बी, सी, डी, ई और ई, एफ और जी से टोटल इंसेंटिव जो अर्न करा वो है 38,912 रुपए का। और इस केस में मैंने 38,912 रुपए का इंसेंटिव प्लस ट्रेड डिस्काउंट 1,672 रुपए का मिलाकर जो टोटल अर्निंग करी वो करी 40,484 रुपए। एंड अगर मैं इसमें इमीडिएट प्रॉफिट ऐड कर लूं तो यहाँ पर मेरी इनकम हो जाती है 43,084 रुपए की। आप सोचें 43,000 की इनकम मैंने 22% लेवल पर अचीव कर ली। सिर्फ यही नहीं, आपने अगर यहाँ पर अपना एलसी बोनस क्वालिफाई करा है तो उस केस में आपको मिलता है अपना एलसी बोनस 4,000 रुपए का, जो कि सीनियर मैनेजर लेवल पर आपको मिलता है हर महीने। अगर आप एलसी बोनस क्वालिफाई करते हैं प्लस अपना सीनियर मैनेजर लेवल हासिल करते हैं तो आपको ये बोनस अर्न करने का मौका मिलता है। सीनियर मैनेजर के बाद वाले भी जो लेवल्स हैं, टाइटल्स हैं, डायरेक्टर एंड अबव, हर किसी पर एक बड़ी अमाउंट आपको मिलती है एलसी बोनस के रूप में। सो इस केस में मेरी जो टोटल इनकम है वो हो जाती है 47,084 रुपए की। ये एज अ सीनियर मैनेजर आप अर्न कर सकते हैं हर मंथ। आइए समझते हैं कि एलसी बोनस क्या है। एलसी बोनस में जैसा कि मैंने आपको पहले एक चीज मेंशन करी थी कि एलसी बोनस आपको मिलता है आपके कुछ टारगेट बेस पर। हर महीने आपको एक टारगेट आता है एक्टिविटी परसेंटेज का और क्यूआर परसेंटेज का। अब ये क्यूआर परसेंटेज और एक्टिविटी परसेंटेज क्या होती है, हमने सेल्स फोर्स की बात करी थी अगर आपको याद है। तो सेल्स फोर्स के हिसाब से आपको एक परसेंटेज दी जाती है कि इस महीने में आपकी सेल्स फोर्स में से कितने परसेंटेज लोग एक्टिव जरूर हों, जो कम से कम 10 पॉइंट या उससे अबव का ऑर्डर जरूर डालें, और कम से कम इतने परसेंटेज नए रिक्रूट जरूर आए जो कि अपना 100 पॉइंट का ऑर्डर पहले ही महीने में, इसी महीने में कंप्लीट कर लें। प्लस आपको करने रहते हैं बोनस अर्न करने के लिए 200 बिजनेस पॉइंट, और साथ ही साथ अगर आपके डाउनलाइन में ये कोई एक ब्रेकअवे है या 2 ब्रेकअवे हैं या ज्यादा ब्रेकअवे हैं, आपको साइड से करने होते हैं अपने 4,000 बिजनेस पॉइंट। तो अगर आप ऐसा कंप्लीट करते हैं तो आपको बोनस अर्न करने का मौका मिलता है आपके लेवल के हिसाब से उस पर्टिकुलर मंथ। यहाँ पर पर्सनल बीपी में 150 पॉइंट लिखे गए हैं। ये आपका एलसी क्वालिफाई जरूर करा देता है लेकिन बोनस क्वालिफाई नहीं कराता। क्योंकि अगर आप इस तरीके से 150 पॉइंट के साथ अगर अपना एलसी क्वालिफाई करते हैं तो वो आपकी डायरेक्टर सेमिनार के लिए काउंट हो सकता है, मैनेजर सेमिनार के लिए काउंट हो सकता है, या फिर इवन आपके गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्वालिफिकेशन में भी काउंट हो सकता है। बट जब हम बोनस अर्न करने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल पॉइंट्स करने होते हैं 200, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम रहते हैं।
फर्ज कीजिए कि अगर एक्टिविटी का क्राइटेरिया आया कि आपको 55% एक्टिविटी करनी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सेल्स फोर्स है 100 लोगों की, तो आपको 55 लोगों को एक्टिव करना है, जो कि अपना मिनिमम 10 पॉइंट का ऑर्डर जरूर डालें इस मंथ में। प्लस आपका मिनिमम लेवल सीनियर मैनेजर एंड अबव का होना चाहिए बोनस अर्न करने के लिए, क्योंकि ये बोनसेस की शुरुआत ही सीनियर मैनेजर एंड अबव लेवल्स पर होती है। और क्यूआर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, लेट्स से टारगेट आया आपको कि 5% क्यूआर आपको इस मंथ करना है। ये सभी लीडर्स के लिए सेम परसेंटेज टारगेट होता है। अब उनकी सेल्स फोर्स के हिसाब से टारगेट वेरी कर सकता है। लेट्स से कि अगर आपको टारगेट आया 5% क्यूआर करने का, अगर आपकी सेल्स फोर्स है 100 लोगों की, तो 5% का मतलब ये होगा कि इस महीने में आप 5 नए लोग ऐसे जरूर ज्वाइन कराएं जो कि इसी महीने ज्वाइन करके इसी महीने में अपना 100 पॉइंट्स कंप्लीट जरूर करें। तो इस केस में आपका क्यूआर परसेंटेज का टारगेट भी अचीव हो जाता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है और साथ ही साथ आपके क्वालिफिकेशन ऑफ लोकल सेमिनार्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको हेल्प करता है। ये बेस्ड होता है क्राइटेरिया के हिसाब से। तो सीनियर मैनेजर पर आपको एलसी बोनस अर्न करने का मौका मिलता है 4000 रुपए का। डायरेक्टर लेवल पर आपको मौका मिलता है 5000 का एलसी बोनस अर्न करने का मौका। सीनियर डायरेक्टर टाइटल पर आप अर्न करते हैं 6000 रुपए। गोल्ड डायरेक्टर पर आप अर्न करते हैं 7000 रुपए। सीनियर गोल्ड डायरेक्टर पर आप हासिल करते हैं 10,000 रुपए का बोनस। सफायर डायरेक्टर पर आपको मिलता है 14,000 का बोनस। डायमंड डायरेक्टर एंड अबव सभी टाइटल्स पर आपको मौका मिलता है 15,000 रुपए का मंथली अर्निंग करने का लीडर्स क्लब बोनस के लिए। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये सारे बोनसेस और ये सारे बेनिफिट्स किस तरीके से हासिल करें, तो मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं कि वो आप हासिल कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ और जिन लोगों को भी आप जानते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं ऑरिफ्लेम के, उन्हीं के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों से बात करें और उसके साथ ही उन लोगों को भी अपनी टीम का पार्ट बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए अपना नेटवर्क बड़ा करते हैं, अपनी ऑरिफ्लेम फैमिली को बड़ा करते हैं और इस प्रकार आप अपने लिए एक अच्छी इनकम भी अर्न कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं, सो एक 3% लेवल पर अगर आप अपने 100 पॉइंट पर्सनल करते हैं तो आपको देखें 228 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हासिल होता है। अगर वही 100 पॉइंट अगर आप एज अ 6% करते हैं तो आपकी ये इनकम बढ़ के हो जाती है 456 रुपए की। अगर आप एक 9% होते हैं और अगर आप अपने 100 पॉइंट ही करते हैं तो आपकी ये इनकम हो जाती है ट्रेड डिस्काउंट की 684 रुपए की। 12% अगर अपना एक 100 पॉइंट करता है पर्सनल, तो उस केस में उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 912 रुपए का। 15% अपने 100 पॉइंट पर, पर्सनल 100 पॉइंट पर ट्रेड डिस्काउंट कमाता है 1140 रुपए का। 18% उन्हीं 100 पॉइंट्स पर अपने कमाता है 1368 रुपए का बोनस। 22% अपने लिए अर्न करता है 1672 रुपए की अर्निंग ट्रेड डिस्काउंट के रूप में। अब देखें यहाँ पर 3% ने भी अपने 100 पॉइंट करे हैं और एक 22% ने भी अपने 100 पॉइंट करे हैं, लेकिन फर्क कहाँ आया? उनके परसेंटेज लेवल में। जितना बड़ा आपका लेवल होगा उतनी ही ज्यादा आप अपने लिए अर्निंग्स कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सेम उसी पर्सनल 100 पॉइंट पर ही 3% ने 228 रुपए कमाए तो एक 22% ने 1672 रुपए की अर्निंग्स करी। सो यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप जितना बड़ा अपना लेवल रखेंगे हर महीने, उतनी ही बड़ी आप अपने लिए अर्निंग्स कर पाएंगे। सो इसी प्रकार अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें, लेट्स से एज अ 3% मैंने 3 लोगों को रिक्रूट करा और तीनों ने ही अपने 100 बिजनेस पॉइंट करें, तो उस केस में मैं उन तीनों रिक्रूट से अर्न करूंगा 342 रुपए। लेकिन एज अ 6% अगर मैं 3 लोगों को रिक्रूट करता हूं जो कि 100 पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पर मेरी उन 3 लोगों से अर्निंग होगी 684 रुपए की। 9% लेवल पर मेरी वही अर्निंग हो जाएगी 1026 की। 12% पर मेरे उन्हीं 3 लोगों से अर्निंग हो जाएगी 1368 रुपए की। 15% पर मेरी उन्हीं 3 लोगों से अर्निंग होगी 1710 की। 18% पर ये अर्निंग बढ़ के हो जाएगी 2052 की। और 22% पर अगर मेरे 3 रिक्रूट होते हैं डायरेक्ट और वो अगर 100 पॉइंट करते हैं तो मैं उनसे अर्न कर पाऊंगा 2508 रुपए। तो वही बात है फिर से कि जितनी बड़ी आपकी रिक्रूटमेंट होगी उतनी ज्यादा आपकी बड़ी टीम होगी, उतना ही बड़ा आपका परसेंटेज लेवल होगा और उतनी ही ज्यादा आप अपने लिए अर्निंग्स कर पाएंगे।
इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अर्निंग्स को और ज्यादा बढ़ाएं तो फोकस करें ज्यादा से ज्यादा 6% पर अपने नेटवर्क में। 6% आप अपने लिए भी तकरीबन 1100 रुपए की अर्निंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको भी बड़ी अच्छी इनकम देके जाते हैं। एज अ 12%, अगर आप एक 12% हैं और अगर आपके डायरेक्ट में 6% है तो वो आपको देके जाता है 1368 रुपए की इनकम। और अगर वहीं आपके 3 6% हैं, लेट्स से आपके डायरेक्ट में 3 डिफरेंट 6% हैं, तो वहां से आप देखें अर्न कर सकते हैं 4104 रुपए की इनकम। एज अ 15% मैं उसी एक 6% पर अर्न करूंगा 2052 रुपए और 3 6% पर मेरी अर्निंग्स हो जाएगी 6156 रुपए की। आप देखें 12% ने 3 6% पर लिए थे 4104 और 15% को मिले 3 6% पर 6156 रुपए। इसी तरह अगर आपका लेवल और बड़ा होता है और आप बनते हैं 18% मैनेजर, एक 6% पर ही आप अर्न कर पाएंगे 2736 रुपए। एज अ 22% सीनियर मैनेजर आप एक ही 6% पर अर्न कर पाएंगे 3648 रुपए। वहीं अगर 18% के नीचे 3 6% होते हैं डायरेक्ट में, तो आपको यहाँ पर अर्निंग्स मिलती हैं 8208 रुपए की सिर्फ उन 3 लोगों से। और वहीं एक सीनियर मैनेजर 22% सीनियर मैनेजर अपने लिए उन्हीं 3 6% से अर्न कर सकता है 10,944 रुपए की। सो आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम ये अपने लेवल्स को कैसे ग्रो करें, तो उसका सिंपल सा मैं आंसर यहाँ पर देना चाहूंगा सेल्स फोर्स के साथ, जो कि आप रिक्रूटमेंट के साथ ड्राइव कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप ये सोचे कि मुझे 22% सीनियर मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी 200 लोगों की सेल्स फोर्स। अगर आप 200 लोगों की सेल्स फोर्स लेके आते हैं और उसमें से हम ये समझते हैं कि 100% लोग कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं ज्यादातर केसेस में, तो अगर उसमें से एक अच्छी परसेंटेज मान ली जाए कि 65% लोग ही एक्टिव रहते हैं, यानी कि 130 लोग एक्टिव रहते हैं और ऑन एन एवरेज 80 पॉइंट का ऑर्डर आपके नेटवर्क में डलता है। एवरेज कैसे? जैसे कि लेट्स से किसी ने 200 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस करा, तो किसी ने 100 का भी करा, तो किसी ने 50 का भी करा, तो किसी ने 150 का भी करा और किसी ने 20 पॉइंट का भी करा होगा। एक अच्छी एवरेज मानी जाती है कि 80 पॉइंट का एक एवरेज ऑर्डर आपके नेटवर्क का जरूर है। अगर 200 लोगों की सेल्स फोर्स होगी, सिर्फ 65% लोग भी एक्टिव होंगे और अगर वही 65% लोग यानी कि 130 लोग 80 पॉइंट का भी ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑन एन एवरेज, तो भी आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं 10,400 बोनस पॉइंट के साथ। इसी प्रकार अगर आप ये सोचे कि मुझे एक 15% मैनेजर बनना है, तो आपको चाहिए होगी 80 लोगों की सेल्स फोर्स। 80 लोगों में से अगर 65% लोग भी एक्टिव हुए और 80 पॉइंट का भी ऑन एन एवरेज ऑर्डर डला, तब भी आप एक 15% मैनेजर बन जाएंगे 4160 पॉइंट के साथ। तो ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है ना, सेल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बीपी पर एक्टिव, जैसे कि एवरेज ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। सो इस फॉर्मूला के साथ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप अगर नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको कितनी सेल्स फोर्स की जरूरत है। आपके बिजनेस ऐप में और ऑरिफ्लेम ऐप में आपको मौका मिलता है देखने का कि आपकी कितनी सेल्स फोर्स है फिलहाल, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आप इस लेवल के लिए, जो भी आप लेवल चूज करते हैं, इस लेवल तक जाने के लिए आपको कितने नए रिक्रूट्स की जरूरत होगी ताकि आपकी सेल्स फोर्स इस नंबर तक पहुंच जाए और आप ये पर्टिकुलर लेवल अचीव कर लें। ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं मॉनेटरी के रूप में, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही आप बनते हैं सीनियर मैनेजर, तो आपको मौका मिलता है हमारे साथ डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई करने का। डायरेक्टर सेमिनार जनरली होता है लोकल सेमिनार, यानी कि हम इंडिया में ही करते हैं, बट हम 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये एक्सटेंडेड क्वालिफिकेशन है, इसीलिए हम आपको मौका दे रहे हैं डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई करने का, और वो भी एक बहुत ही एक्सोटिक लोकेशन पर, जो कि है दुबई। दुबई डायरेक्टर सेमिनार का क्राइटेरिया शुरू हो चुका है जनवरी 2021 से और ये चलेगा दिसंबर 2021 तक। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम दुबई क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आइए आपको जरूर बताते हैं। अगर आप एक ब्रांड पार्टनर हैं या फिर एक मैनेजर,
तो आपके पास मौका है पहला कि आप एलसी के थ्रू अपना डायरेक्टर सेमिनार की एक टिकट को क्वालिफाई कर लें। कैसे? आपको हर महीने एलसी का क्राइटेरिया दिखता है जो कि लीडर्स क्राइटेरिया है। ये हम अपनी ऑरिफ्लेम एंड यू मीटिंग में भी अनाउंस करते हैं हर महीने की फर्स्ट डेट को। तो इस केस में अगर आप पूरे 12 महीनों में से अपना 10 मंथ्स मेंटेन करते हैं लीडर्स क्लब क्राइटेरिया, तो आप अचीव कर सकते हैं एक टिकट दुबई के लिए, जो कि होगी डायरेक्टर सेमिनार के लिए। लेकिन इस केस में याद रखिएगा, आपको मिनिमम 15% एंड अबव भी होना जरूरी है इन 10 महीनों के लिए, तभी आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। एक और अच्छा जरिया है टिकट क्वालिफाई करने का, और वो ये है कि आप बने सीनियर मैनेजर और साथ ही साथ उसे एक महीना और मेंटेन करें दिसंबर तक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुबई डायरेक्टर सेमिनार की एक टिकट को क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं वेल इन एडवांस और उसे 3 महीने मेंटेन करके डायरेक्टर टाइटल भी हासिल कर लेते हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं एक टिकट। आपके मन में शायद डाउट आया हो कि 3 महीने में डायरेक्टर टाइटल कैसे होगा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा हमारे डबल स्पीड के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं 2 टिकट्स को क्वालिफाई करना, दुबई के लिए आप भी जाना चाहते हैं और आप अपने लव वंस को या फैमिली में किसी मेंबर को लेके जाना चाहते हैं, तो इस केस में आप एक सीनियर मैनेजर बने और उसे 3 महीना मेंटेन करके आप डायरेक्टर बने, तो इस केस में आपको 2 टिकट्स मिल सकती हैं दुबई डायरेक्टर्स सेमिनार की। और अगर आप अपने डाउनलाइन में एक सीनियर मैनेजर डेवलप करते हैं और वो भी 1 महीना मेंटेन करता है, तो उसे तो मिलेगी ही डायरेक्टर सेमिनार की एक टिकट, लेकिन उसके बदले में आपको भी मिल सकती है डायरेक्टर सेमिनार की एक और टिकट। याद रखिएगा, इस सभी क्राइटेरियाज में से आप मैक्सिमम 2 ही टिकट्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो लोग लीडर्स क्लब क्राइटेरिया के थ्रू क्वालिफाई करेंगे, उन्हें 4000 रुपये पे करना होगा एज अ पार्टिसिपेशन फी फॉर डायरेक्टर सेमिनार 2021। लेकिन अगर आप एक नए टाइटल के साथ जा रहे हैं, जैसे कि सीनियर मैनेजर एंड अबव, नया टाइटल हासिल करके टिकट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 4000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग और बेनिफिशियल प्रोग्राम है जिसका नाम है गोल्ड क्लब, जिससे कि आप अपने कैश अवार्ड को डबल कर सकते हैं। इसका पार्टिसिपेशन था 31 मार्च 2021 तक। तो जिन लोगों ने भी गोल्ड क्लब में पार्टिसिपेट किया है, उनको मौका मिल रहा है कि वो गोल्ड क्लब में पार्टिसिपेट करके अपने कैश अवार्ड को डबल कर सकते हैं। कैसे? अगर वो बनते हैं 2021 के साल में गोल्ड डायरेक्टर, तो उन्हें 1 लाख रुपए के कैश अवार्ड की जगह, जो कि गोल्ड डायरेक्टर का कैश अवार्ड है, जैसे कि हमने कुछ स्क्रीन्स पहले भी आपको सक्सेस प्लान लेटर में दिखाया था कि गोल्ड डायरेक्टर बनने पे आपको 1 लाख का कैश अवार्ड मिलता है, तो ये 1 लाख के कैश अवार्ड की जगह वो अपने कैश अवार्ड को डबल से भी ज्यादा हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, उन्हें मिलेगा 2 लाख और 10,000 का कैश अवार्ड, यानी कि उनका कैश अवार्ड ग्रो हो जाएगा 110% के साथ। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए। और अगर फर्ज कीजिए कि मान लिया जाए कि 2021 में वो अपना टाइटल नहीं कर पाते, लेकिन कंप्लीट 2022 तक भी, यानी कि 2022 दिसंबर तक भी अगर वो अपना टाइटल अचीव करते हैं गोल्ड डायरेक्टर का, तो उस केस में भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना कैश अवार्ड 1 लाख को डबल करके ले पाएंगे 2 लाख रुपए का। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए। अगर आप गोल्ड क्लब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, निराश मत होइए, आपके पास मौका है हमारे इस साल के बहुत ही खूबसूरत एक कैंपेन में पार्टिसिपेट करने का, जिसका नाम है डबल स्पीड टू सक्सेस। इसमें आप अपने टाइटल को अचीव कर सकते हैं सिर्फ आप 90 दिनों में ही, सिर्फ 3 महीनों में ही आप अपना नया टाइटल अचीव कर पाएंगे। कैसे? अब आपको करना होगा अपने टाइटल के लिए सिर्फ 3 मंथ्स मेंटेन आउट ऑफ 6 मंथ्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको 6 मंथ्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है टाइटल अचीव करने के लिए। फर्ज करें आपने एक टाइटल शुरू करा, उस मंथ से लेकर अगले 5 महीने तक, यानी कि टोटल 6 मंथ्स में आप अगर 3 महीने उस टाइटल को मेंटेन रखते हैं, तो आप वो टाइटल क्वालिफायर हो जाएंगे और आपको मिलेगा
उस कैश अवार्ड का 55%। जी हाँ, इस केस में 55% कैश अवार्ड आपको 3 ही महीनों में मिल जाएगा, प्लस आपके पास मौका होगा और 55% कैश अवार्ड लेने का उसी टाइटल का, अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में फिर से 3 बार अपना टाइटल मेंटेन कर लेते हैं। यस, तो इससे आपके टाइटल्स को मिल रही है डबल स्पीड और आप अपने टाइटल को दुगनी रफ्तार के साथ 6 की जगह 3 महीनों में ही आप हासिल कर लेंगे। और क्योंकि जैसा कि मैंने डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफिकेशन में बताया था, जैसे ही 3 महीनों में आप टाइटल क्वालिफाई करेंगे, आपको डायरेक्टर सेमिनार की भी टिकट क्वालिफाई हो जाएगी इसी के साथ। तो है ना ये डबल स्पीड, तो जरूर इसका फायदा लें इसी साल में, क्योंकि ये प्रोग्राम है इसी साल के लिए, हमारे डायरेक्टर से लेकर एग्जीक्यूटिव टीम के लिए। और इस केस में आपका कैश अवार्ड भी टोटल 100 की जगह 110% आपको मिल रहा है। कैश अवार्ड की भी रकम इस साल के लिए बढ़ गई है। डायरेक्टर से लेकर एग्जीक्यूटिव टीम तक के लिए सभी कैश अवार्ड 10% के साथ बढ़ गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि कैश अवार्ड्स की कीमत अब क्या हो गई है। सो डायरेक्टर टाइटल पर पहले कैश अवार्ड आपको मिलता था 50,000 रुपए का, लेकिन अब आप इस कैश अवार्ड को 2 पार्ट्स में ले पाएंगे, लेकिन 27,500 प्लस 27,500 के रूप में, यानी कि आपको मिलेगा 55,000 का कैश अवार्ड 50,000 की जगह, जो कि है 110% ऑफ द कैश अवार्ड। इसी प्रकार सीनियर डायरेक्टर पर आपको मिलेगा 75,000 की जगह 82,500 रुपए का कैश अवार्ड। गोल्ड टाइटल पर आपको मिलेगा 1 लाख की जगह 1,10,000 का कैश अवार्ड। सीनियर गोल्ड पर 1.5 लाख की जगह 1,65,000 का कैश अवार्ड। सफायर डायरेक्टर पर 2 लाख की जगह 2,20,000 का कैश अवार्ड। डायमंड डायरेक्टर पर 3 लाख की जगह 3,30,000 का कैश अवार्ड और सीनियर डायमंड डायरेक्टर पर 4 लाख की जगह 4,40,000 का कैश अवार्ड। इसी प्रकार सभी टाइटल्स पर आपको डायमंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल तक आपके जो कैश अवार्ड्स की कीमत है वो 10% के साथ बढ़ गई है और इस प्रकार आप 110% अपना कैश अवार्ड हासिल कर पाएंगे डबल स्पीड के साथ। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मान लिया जाए कि अगर आपके ब्रेकअवेज आ जाते हैं, आपके नीचे लेट्स से एक ग्रुप है आपका पर्सनल ग्रुप, उसमें से 2 लोगों ने अपना ब्रेकअवे हासिल कर लिया, यानी कि बन गए आपके सीनियर मैनेजर एंड अबव, तो उस केस में आपको मौका मिलता है बहुत सारे बोनसेस हासिल करने का। तो उन बोनसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारे एडवांस सक्सेस प्लान ट्रेनिंग में पार्ट जरूर लीजिएगा और समझिएगा जरूर कि किस प्रकार आप बहुत सारे बोनसेस कमा सकते हैं अपने ब्रेकअवेज यानी कि स्प्लिट आउट से भी। और यही जर्नी आपको ले जाएगी आपकी ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ और आप ऑरिफ्लेम के इस खूबसूरत सक्सेस प्लान लेडर से पूरे कर पाएंगे अपने सभी तरीके के ड्रीम्स। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड आई विश कि इस ट्रेनिंग से आपके कुछ की टेकअवेज जरूर होंगे। जरूर ये ट्रेनिंग्स अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझें कि कितने ज्यादा बेनिफिट्स वो अर्न कर सकते हैं ऑरिफ्लेम के इस खूबसूरत सक्सेस प्लान से। थैंक यू वेरी मच।